कैसे हैं आप लोग। तो आज हम आपके सामने पॉलिनोमियल का फुल लेंथ लेक्चर लेके आए हैं, जो क्लास 10th और क्लास 9th के बच्चे दोनों के लिए ये हमारा जो लेक्चर्स है वो काफ़ी इम्पोर्टेंट है। तो अच्छे से देखिएगा ज़रा। सबसे पहले हम लोग स्टार्ट करते हैं फैक्टराइजेशन से। ये फैक्टराइजेशंस कैसे निकालते हैं, हमने प्रीवियस लेक्चर्स में आपको पॉलिनोमियल का इंट्रोडक्शन बताया था। आज हम बहुपद के गुणनखंड को निकालना सीखेंगे। तो सबसे पहले अपने पास जो क्वेश्चन है वो x² माइनस 2x माइनस 8 है। इसमें क्या करेंगे कि जो फर्स्ट टर्म है, फर्स्ट टर्म का कोफिशिएंट कितना है, 1 है, और लास्ट टर्म का कोफिशिएंट 8 है। इन दोनों को हमने क्या किया, सबसे पहले मल्टीप्लाई कर दिया, गुना कर दिया, और इसको मल्टीप्लाई करने के बाद हम क्या करेंगे, इसका अभाज्य गुणनखंड निकालेंगे। तो 2 के पहाड़ा में ये 4 बार में कट जाता है। अब यहाँ पर इन 2 और 4, 2 और 4 आ रहा है, इस दोनों को या तो ऐड करके मिडिल टर्म को लाना है, स्प्लिटिंग मेथड इसको कहते हैं, और या तो माइनस करके लाना है। तो सबसे पहले अगर हम 2 और 4 को ऐड कर लेते हैं तो 6 आता है, लेकिन 2 में से अगर 4 माइनस करते हैं हम तो हमारा जो रिजल्ट है वो -2 आता है। तो सबसे पहले हमने क्या किया कि 2 में से 4 को माइनस किए, 2 माइनस 4 किए तो ये -2 आया। तो यहाँ पर हम ले लिए +2x माइनस 4x, इस थर्ड टर्म लिख दिए -8। अब यहाँ देखिए x² और +2x में, इन दोनों में जो कॉमन मिल रहा है, दोनों में x मिल रहा है कॉमन, तो हम क्या किए, बाहर इसको x को निकाल लिए, अंदर x + 2 बच गया। इसको कैसे निकालेंगे तो ध्यान दीजिएगा, x² है और +2x है, तो 2x को हम लोग 2 गुना x लिख सकते हैं। यहाँ भी x है और इसमें भी x है, तो एक x निकाल लेंगे तो अंदर एक x बच जाएगा और ये प्लस में 2 बच जाएगा। तो इस तरह से हम लोग क्या कर सकते हैं, कॉमन निकाल सकते हैं। इसी तरह से इन दोनों में क्या किए, सबसे पहले माइनस लिए, और 4 के टेबल में 4 के पहाड़ा में 4 भी कट रहा है और 8 भी कट रहा है, तो 4 बाहर निकाल लिए तो x + 2 अंदर बच जाएगा। अब यहाँ पर x + 2 में से एक कॉमन ले लिए और ये x - 4 अपने पास क्या हुआ, बच गया। x - 4 बराबर 0 है, तो हम लोगों ने क्या लिखा, x बराबर क्या हो जाएगा, 0 + 4, यानी एक शून्य का आ जाएगा 4, जिसको हम लोग अल्फा बोलेंगे। दूसरा x + 2 = 0 हुआ, तो x आ जाएगा 0 - 2, इसको हम लोग कहेंगे बीटा। ठीक है, तो चलिए हमने अल्फा भी निकाल लिया और बीटा भी निकाल लिया गुणनखंड मेथड से। अब जरा चेक कर लेते हैं कि चेक कैसे करते हैं। अगर चेक करने की बातें आई अल्फा और बीटा को, ठीक है, तो चेक कैसे करेंगे, तो सबसे पहले क्या करेंगे, अल्फा प्लस बीटा, यानी अपने पास अल्फा कितना था, 4 था, और बीटा था -2, तो यहाँ पे लिख दिया अल्फा प्लस बीटा यानी 4 - 2। इसी तरह से -b/a, b/a का मतलब क्या हुआ, -b, यानी अगर आप इस क्वेश्चन में इसको देखते हैं, a b c का पहचान अगर चेक करें तो देखिए ये a है, b और c सबके कांस्टेंट टर्म को a b c बोलेंगे। जैसे पहला क्या होता है स्टैंडर्ड फॉर्म, ax² + bx + c, ये स्टैंडर्ड फॉर्म होता है। तो यहाँ a क्या हुआ, a यहाँ पे कुछ नहीं है तो 1 है, और इसी तरह से 2x में क्या हो गया, -2, b हो जाएगा और c कितना हो जाएगा, -8। तो चलिए बात करते हैं, -2 हो गया b, तो हम लोगों ने एक माइनस जो है, ठीक है, फार्मूला का माइनस, और एक -2b हो गया तो लिख दिए, और c 1 ले लिए, x² था इसीलिए उसका कांस्टेंट 1 ले लिए। अब यहाँ भी 2 आ गया और यहाँ भी चेक कीजिएगा 2 आएगा, यानी ये चेक अपना सही है, आप जो गुणनखंड निकाले हैं वो गुणनखंड आपका सही है। अब उसी में अल्फा इंटू बीटा भी चेक कर लेते हैं, c/a होता फार्मूला, तो अल्फा 4 था और बीटा -2 था, मल्टीप्लाई कर दीजिए, c -8 था और a 1 था, तो ये -8 और -8 ये हमारे चेक में क्या हो जाएगा, आ जाएगा। तो इस तरह से आप गुणनखंड निकालने के बाद क्या कर सकते हैं, उसके बारे में चेक करके पता भी कर सकते हैं कि शून्यक जो आप निकाले हैं वो शून्यक आपका सही निकला है या गलत निकला है। चलिए एक क्वेश्चन और है, उसकी तरफ देख लेते हैं। सबसे पहले अपना क्वेश्चन है t² - 15 = 0। तो सबसे पहले t² क्या हो जाएगा, 0 + 15, t² 15 हो जाएगा। अगर स्क्वायर हटाएंगे तो क्या हो जाएगा, ये रूट में 15 चला जाएगा। तो अब जब रूट में जाता है तो एक पॉजिटिव होगा और एक नेगेटिव होगा। तो अगर हम अल्फा को +√15 लेते हैं, ठीक है, और बीटा को -√15 लेते हैं, तो यहाँ से आसानी से हम लोग बना सकते हैं अल्फा प्लस बीटा 15 प्लस -√15 और -b, इसमें b कुछ नहीं है, दिख ही नहीं रहा b कहाँ है, क्योंकि b के साथ हमेशा x वाला टर्म रहता है जुड़ा हुआ, तो ये क्या हो जाएगा 0, और c क्या हो जाएगा, ये b/a है, तो a यहाँ पर t² के साथ कांस्टेंट 1 है तो 1 हो जाएगा, यानी दोनों को अगर इक्वेट करेंगे तो ये 15 प्लस -15 कट जाएगा और 0 0 इक्वल आ जाएगा। इसी तरह से अगर हम और चेक कर लें क्या, तो अल्फा इंटू बीटा तो c/a, तो c कितना था, -15 था, a 1 था,
और ये 15 इंटू 15 कर लिए और अल्फ़ा 15 और बीटा -15, तो √15 और √15 दोनों का जो आपका रिजल्ट है वो 15 आएगा। ठीक है, ये याद रखिएगा। और ये 15 है तो इसके साथ साइन क्या है, माइनस है, निगेटिव है तो निगेटिव साइन दे देंगे। इस तरह से हम आसानी से चेक कर सकते हैं किसी भी प्रकार के गुणनखंड को, कि आप गुणनखंड निकालने के बाद सेटिस्फेक्शन भी हासिल कर सकते हैं कि आपने जो शून्य निकाला है वो शून्य आपका सही है या गलत है। चलिए क्वेश्चन को और देख लेते हैं। पॉलिनोमियल में बहुत आसान से क्वेश्चन है। आपके पास अगर शून्य का योग दिया रहे जिसको हम लोग अल्फा प्लस बीटा बोलते हैं, ठीक है, और शून्य का गुणनखंड गुणनफल दिया रहे या प्रोडक्ट दिया रहे अल्फा गुने बीटा जिसे कहते हैं, तो आप शून्य कैसे, ये द्विघात बहुपद कैसे निकालेंगे, ठीक है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल कैसे निकालेंगे। तो अल्फा प्लस बीटा यहाँ क्या दिया, √2 दिया, यहाँ क्या दिया, अल्फा गुने बीटा 1/3 दिया। अब सिंपल सा फार्मूला पे बैठा दीजिए, x² माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा गुने बीटा। तो x² माइनस अल्फा प्लस बीटा की जगह आप √2 ले लीजिए और इंटू एक्स प्लस अल्फा गुने बीटा की जगह 1/3 ले लीजिए, तो ये आपका रिजल्ट आसानी से आ जाएगा। तो इस तरह से जो है कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चन से जो हम आपको दिए हैं उसको बनाइएगा। ठीक है, बहुत आसान सा क्वेश्चन है, उसको आप आसानी से चेक भी कर सकते हैं। पहला क्वेश्चन ये है कि निम्न का जीरोस निकालो। जीरोस का मतलब आपको अल्फा और बीटा निकालना है और फिर अल्फा और बीटा में रिलेशन चेक करना है कि अल्फा बीटा का क्या रिलेशन है। रिलेशन का मतलब अल्फा प्लस बीटा चेक करना है और अल्फा इंटू बीटा चेक करना है। ये आसानी से ये दोनों क्वेश्चन का चेक कर लीजिएगा। सेकंड में क्या है, सेकंड वाला जो क्वेश्चन है वो सेकंड वाला क्वेश्चन है कि अगर आपके पास अल्फा प्लस बीटा यानी शून्य का योग दिया रहे एक, ठीक है, और दूसरा दिया रहे अल्फा इंटू बीटा दिया रहे, तो इस कंडीशन में जो है आपको क्या निकालना है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल निकालना है। तो फार्मूला होता है x² माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा गुने बीटा, ठीक है, इज इक्वल 0। इस फार्मूला पे अगर आप बैठाइएगा तो इस फार्मूला पे बैठाने के बाद आपका जो आंसर है वो आसानी के साथ आ जाएगा। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।